नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय बहुत प्रमुख रहने वाला है। कोई भी वृद्ध व्यक्ति, युवा व्यक्ति के जीवन के अंदर ये जरूर आता है कि उसने अपने जीवन में कर्म भूमि को तैयार किया और उस कर्म भूमि के बाद उसका बुढ़ापा किस प्रकार से होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, धन से अच्छा होगा, स्वास्थ्य से अच्छा होगा या खराब होगा, इस बारे में बहुत चिंताएं दिमाग के अंदर रहती हैं। इसको आप बहुत सरल तरीके से अपनी हस्तरेखा के अंदर जान सकते हैं। तो चलिए मैं उस पर प्रकाश डालता हूं। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब मैं हस्तरेखाओं के जो भी चिन्हों को बता रहा हूं उनको कभी युवावस्था में बिल्कुल सटीक ना समझ लें, वहीं से डरना शुरू ना कर लें। जीवन में बहुत सारी रेखाओं का परिवर्तन भी होता है, अच्छी भी हो सकती है वो आपके जीवन के अंदर। तो चलिए आपको बताते हैं बुढ़ापा कैसा होगा, आपका सुखी होगा, दर्दनाक होगा। यहाँ पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जिनके द्वारा आपके बुढ़ापे का दुख, दर्द या खुशी या ये समझ लीजिए कि उसमें अंत में अच्छा होगा या नहीं। इसको दो चीज से विशेष रूप से देखा जा सकता है। नंबर 1 धन के रूप में और नंबर 2 स्वास्थ्य के रूप में। तो धन के रूप में देखने के लिए हमको जाना पड़ता है, यहाँ पर आपकी ये हृदय रेखा है और इसके बाद में यहाँ हृदय रेखा के नीचे ये आपका शनि पर्व है। शनि पर्व पर पहुंचने वाली भाग्य रेखा का संबंध, भाग्य रेखा का स्वरूप अच्छी प्रकार से रेखाओं से संबंधित हो तो वह आपके जीवन के अंदर जाना जाएगा कि भाई व्यक्ति के पास में धन की स्थिति सही है तो बड़ा बुढ़ापे तक, अंत समय तक धन अच्छा रहेगा। एक बात। दूसरी बात आपके जीवन में जो बताती है और वो है आपकी यहां पर आयु रेखा। यहां आयु रेखा, यहां पर भाग्य रेखा का संबंध बताएगा आपका बुढ़ापा कैसा। तो इसके लिए ध्यान रखने की सबसे पहली जरूरी चीज है कि आपके पास मैंने बताया है कि भाई ये रेखा, ऋणात्मक रेखा, राहु रेखा, जो कुछ भी आप इनको बोलिए, ये रेखाएं यदि जीवन के अंत काल पर दिखाई देंगी तो आपके जीवन को, बुढ़ापे को दुखी कर देंगी, रोग से निर्मित कर देंगी। ठीक है। अगर यही रेखा आपके भाग्य पर्व, शनि पर्व पर जहां पर ज्यादा दिखाई देंगी तो भी खराब करती हैं। दूसरे प्रकार की रेखा होती है कि कोई भी रेखा है उसका स्वरूप कहीं भी ज्यादा ना बिगड़ जाए। तो मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको कि किस तरीके का स्वरूप नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने बताया आपको कि भाई ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को यहां पर बोलते हैं भाई गोपुच्छ रेखाएं। यानी कि एक तरीके से यदि गाय की या भैंस की पूंछ आप देखेंगे तो उसके अंदर एक कांटों का सा जाल दिखाई देगा, उसको बोलते हैं गोपुच्छ रेखाएं। यदि गोपुच्छ रेखाएं आपके जीवन के अंत में दिखाई दें या आपके भाग्य पर्वत पर दिखाई दें तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई दुख या परेशानी का सामना हो गया। तो यहां पर अधिकतर देखने में आता है कि आपकी जो यहाँ ये रेखा है, इस रेखा के अंत में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुखी होगा। तो मैं उनको बोलता हूं कि यदि आपकी ये दो मुखी है, इस स्वरूप के साथ में है या अंदर की तरफ जाकर के इस स्वरूप के साथ में है, तो ये रेखा किसी भी रूप में यदि दो मुखी हो गई है तो ये बुढ़ापे का, मैंने कह दिया कि भाई अंत सुखी। किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखा जाकर के इस प्रकार से बनती हुई जाती है और इसमें जाकर के यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का मछली का सा चिन्ह आपको महसूस होगा। जैसे मान लिया आपको यहां पर महसूस हो कि भाई आपके जीवन में एक रेखा यहां से इस प्रकार से आकर मिली और एक रेखा यहां से किसी प्रकार से जाकर ऐसे करती हुई और मछली का स्वरूप इसका बन गया और फिर ये आयु रेखा आगे की तरफ चल दी, तो भी आपका जीवन सुखी है। परंतु इस रेखा के अंत में जाकर के यदि इसे बहुत सारी कंटक रेखाएं काटने लगे, यानी लगातार आपको ये चिन्ह दिखाई देने लगे
काटने वाली रेखाएं दिखाई देने लगे तो ये समझ लीजिए ये आपके बुढ़ापे की शुक्र पर्व से आगे काट रही हो या इस प्रकार से काट रही हो, जीवन की रेखा इधर भी घूम सकती है, ऐसा नहीं है कि यहां ही जाए। तो जब ये रेखाएं ज्यादा काटने लगती है तब आपके जीवन में दुख पैदा करती है। इससे इतना ज्यादा नहीं है, ये भगवान की स्तुति करी, आपने रुद्र गायत्री के मंत्र का जाप किया, आपने रुद्राष्टकम का पाठ किया, आपने भगवान शिव की आराधना की, तो ये रेखाएं कट जाएंगी कुल मिलाकर के। परंतु यदि इन्हीं रेखाओं पर, ये बहुत ज्यादा देखने में मिलेगी, आपको दिखाई देना लगे, ये मुझसे सवाल बहुत पूछा जाता है कि ये रेखा मिली है इसके अंदर आकर के, एक रेखा इधर से मिली है, एक रेखा फिर 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 इधर से मिली है। आप लगातार यदि देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गोपुच्छ रेखाएं आपकी आयु रेखा के यदि अंत में बन रही है तो ये आपकी आयु का यानी बुढ़ापे में कष्ट को दर्शाती है। एक और रेखा अगर देखेंगे वह भी आपको मिल सकती है, और वो रेखा यदि आपको थोड़ा इसको जानना होगा, इसका रूप बिल्कुल यदि मान लिया अगर आपके हाथ के अंदर एक दीप बने, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि दीप बन भी रहा है या नहीं बन रहा। अगर ये दीप बनता है तो इस दीप का मतलब भी कष्ट भर जरूर माना जाएगा। याद रखें, किसी भी रेखा के लिए हमारे विज्ञान में, हमारे शास्त्र में, और शास्त्र की शक्ति इतनी है कि वो आपके रोगों को काटने के मंत्रों का उच्चारण जो मैंने बताया उनके करने से लाभ होता है। एक बात। दूसरी बात, अब आया कि आपका बुढ़ापा धन से नुकसानदायी होगा, धन की कैसी स्थिति होगी। इसके लिए देखिएगा कि भाई यहां से कोई भाग्य रेखा आपके यहां पर गई है, अगर आपके यहां पर मैं कहता हूं कि ये जीवन का 55वां वर्ष है, अधिकांश से रेखाओं में देखने के लिए आता है कि ये जीवन का 55 वर्ष होता है जहां हृदय रेखा को आपकी भाग्य रेखा काटती है। इस रेखा के अंत में यदि ये रेखा ही ना हो तो ये बहुत दुखदाई विषय है, यानी कि धन की स्थितियों के लिए बिल्कुल एक तरीके से परेशानियों का सामना करना। परंतु यदि ये रेखा है तो धन की स्थिति बनी रहेगी। और यदि इसी रेखा पर अगर मैं देखो मैंने बताया था कि गिरती रेखाओं और उठती रेखाओं को आपको समझना होगा। यदि इसी रेखा पर रेखा खड़ी है तो खड़ी हुई ये वाली रेखा, परंतु यदि गिरती हुई रेखा है और वो इस पर इस प्रकार से गिर रही है, यहां पर ये गिर रही है लगातार, तो इसका प्रतीक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जाकर के यहां गोपुच्छ जैसी रेखाएं बन रही है। अगर आपके हाथ के अंदर ऐसी रेखा नहीं बन रही और आपके हाथ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई भाग्य रेखा ये बनी, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर यहां पर एक तरीके से कांटे का वृक्ष बन गया, या इसको इतनी सारी आड़ी तिरछी रेखाओं ने काट रखा है, तो ये भी बुढ़ापे का अंत का समय है जिसमें आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना होगा। तो मैंने आज आपको बताया कि बुढ़ापे के अंत में आपका बुढ़ापा असहाय होगा, आपका निर्धन होगा, आपको कठिनाइयों का सामना होगा, आपको रोग पीड़ित करेंगे। उसके लिए आपको आयु रेखा के अंत के खंड से अपने दुख को, अपने शारीरिक कुछ को और यहाँ पर धन की स्थिति से देखना चाहिए। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको समय समय पर अवगत कराता रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए जिससे आपको मेरे से नई जानकारी मिल सके। नमस्कार।